गौरी शंकराय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में, हरियाली तीज के पूजन की विधि के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हरियाली तीज साल के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाली तीज का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत होता है सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से हरियाली तीज का यह व्रत भी होता है। स्वयं भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है माता पार्वती को। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी महत्वता क्या है। देखो, स्वयं माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती ने बालू से शिवलिंग बना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया था। उसी समय से व्रत की महत्वता बढ़ गई और स्वयं गौरी शंकर ने यानी भगवान शिव और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो भी सुहागिन महिला आज के दिन व्रत रखेंगी, नियमों का पालन करेंगी, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। उनकी पति की आयु लंबी होगी, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन खुशियों से बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने व्रत रखा है और नियमों को भूल जाएं। सबसे बड़ा होता है कि आप कोई भी व्रत रख रहे हो, नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का पालन करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपशब्द में बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, अपशब्द किसी से नहीं निकालें, क्योंकि इस दिन आप जो बोलेंगे वही बात सत्य होगी। इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले सुबह स्नान करें, उसके बाद में आप स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा की थाली तैयार कर लें। सबसे पहले आप एक पटला बिछाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, वहां पर एक लोटा जल का भर करके रखें। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा वहां पर रखें। अगर मिट्टी से शिवलिंग बनाए तो आप मिट्टी से शिवलिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप वहां पर पूजा की सामग्री रख लें और सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में भगवान को बेलपत्र, साथ ही चंदन का टीका, भस्मी का टीका समर्पित करेंगे। महिलाएं माता पार्वती को रोली समर्पित करेंगे और माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाना है। भगवान शिव को फल, फूलमाला, बेलपत्र, साथ ही साथ नैवेद्य समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय में आप पूजा कर लें। इसमें आपकी शुभ घड़ी, लाभ घड़ी और अमृत घड़ी चलेंगी। चर घड़ी, लाभ घड़ी और अमृत घड़ी का ये समय रहेगा। आप इस समय में पूजा करें। एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया था कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे आपने प्रसन्न होकर के मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती तो भगवान शिव और माता पार्वती में कोई भेद नहीं है कि जिस प्रकार से राधा कृष्ण है उसी प्रकार से शिव पार्वती है, लेकिन लीला है प्रभु की। तो माता पार्वती ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में, अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ पर अवतार लिया। वहां पर जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी होने लगी तो उनके अंदर अलौकिक शक्तियां आने लगी। उनके पिता हिमालय को उनकी चिंता थी कि जिस प्रकार से मेरी बेटी तेजस्वी है, गुणवान है, उसी प्रकार का वर भी चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए वो भगवान शिव की पूजा भी करती थी। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो हिमालय पर्वत को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तभी वहां पर एक दिन देवऋषि नारद जी आ गए और देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाह रहे हैं। आपकी पुत्री अलौकिक शक्तियों से संपन्न है, गुणवान है, रूपवान है। इतना सुनकर के हिमालय बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने निमंत्रण भेजा था। माता पार्वती को जब यह बात पता चली तो उनकी एक सखी थी, उन्होंने सखी से व्यथा बताई। तो सखी माता पार्वती को लेकर के घने जंगल में चली गई
और वहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती ने इतना कठोर तप किया कि देवताओं के सिंहासन भी हिल गए। माता पार्वती ने पहले फल खा करके तप किया, उसके बाद में फिर पत्ते खा करके तप किया, फिर सूखे पत्ते खाए, उसके बाद में सिर्फ हवा का आहार लेकर के माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। कई बार भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा भी ली, लेकिन माता पार्वती कभी भी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुई। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती ने बालू से शिवलिंग बनाई। तपस्या तो उनकी पहले से ही चल रही थी और इस दिन उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं भगवान शिव का सिंहासन मिल गया। भगवान शिव ने वहां पर प्रकट होकर के माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इधर हिमालय पर्वत बड़े दुखी थे, परेशान थे अपनी बेटी की तपस्या को देख करके। जब हिमालय पर्वत वहां पर आए और उनको पता चला कि स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर के उनकी पुत्री पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, तो हिमालय भी यहाँ पर स्वीकृति उन्होंने दे दी, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। माता पार्वती ने उनसे पहले वचन ले लिया, यदि आप भगवान शिव से ही उनका विवाह करना चाहें तभी वो घर जाएंगे। तो ये ऐसा वरदान उन्होंने पहले अपने पिता से मांग लिया, अपने पिता की स्वीकृति ले ली, उसके बाद वह घर गई और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। तो आज के दिन भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया, जो भी सुहागिन महिलाएं आज के दिन व्रत रखेंगी उनकी पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके ग्रस्त जीवन में खुशियां आएंगी। व्रत के साथ साथ में नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आप सामग्री को अच्छी तरह देख लें, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, पूरा सामान होना चाहिए। सुहाग की चीजें, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो सुहागिन महिलाओं को इस दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी, ये श्रृंगार आपको जरूर करने हैं। और सिंदूर का बड़ा महत्व होता है, इस दिन पूजा की थाली में सिंदूर जरूर शामिल करें, माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करें और फिर उस सिंदूर में से अपनी मांग भरें और साल भर इस सिंदूर को संभाल करके रखें। बड़ा महत्व है सिंदूर का। मंगलसूत्र पर भी थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाएं। तो यह सुहाग का व्रत है और बहुत बड़ा व्रत है। नियमों का पालन आपको जरूर करना है। दरवाजे पर यदि कोई आ जाता है तो आपको किसी का अपमान नहीं करना है। साथ ही इस दिन सुहाग की सामग्री भी दान करें, अपनी सासू माँ को या किसी बड़ी बुजुर्ग को आप सुहाग की सामग्री मिठाई के साथ में दान जरूर करें, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता पार्वती आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो बड़ा महत्व है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें और इस कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान शिव का माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।